तो आज हम प्रश्नावली 13.1 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा और 1.525 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज़ ये मीटर में है, ये मीटर में है, इसको भी आप मीटर में बदल लीजिए। चलिए देखते हैं। यल बराबर कितना है 1.5 मीटर। बी बराबर कितना, बी का मतलब चौड़ाई होता है 1.25 मीटर। यच बराबर, यच का मतलब ऊंचाई होता है, हाइट, ठीक है ना, 65 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। तो ये जब मीटर में बदलेंगे तो 0.65 मीटर हो जाएगा। अब देखिए डिब्बा हमको जो बनाना है ऊपर से खुला रखना है, तो इसका मतलब नीचे फर्श होगी, 2 ये दीवारें होंगी। तो 2 दीवारें, दीवार में किसकी ज़रूरत होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप समझिए ये डिब्बा है मान लीजिए, ठीक। ये इसकी ये चीज़ जो है लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करती है, क्योंकि यहाँ पे आपने कमरा देखा है। कमरा जैसे मान लीजिए एक कमरा है, ये क्या है, कमरा है। ये फर्श है, ये क्या है, छत है। ये दोनों क्या हैं, इसकी दीवारें हैं। तो दीवार के लिए हमको किसकी आवश्यकता हुई? एक तो ऊंचाई की आवश्यकता हुई और दूसरी चीज़ चौड़ाई की, ठीक है ना। नीचे की फर्श के लिए हमको किसकी आवश्यकता होगी? लंबाई और चौड़ाई की। फर्श के लिए किसकी आवश्यकता होगी? लंबाई और चौड़ाई की। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं लगेगा, क्योंकि ये भाग खुला छोड़ना है, छत भाग क्या करना है, खुला छोड़ना है, इसलिए नहीं लगेगा। अगर अभी छत को भी लेना होता, अर्थात प्लास्टिक का डिब्बा खुला ना होता ऊपर से, तो हम पूरा क्षेत्रफल लेते, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक भाग खुला है, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई एक खुली है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल के लिए पहली चीज़ तो फर्श उसकी होगी। तो फर्श के लिए हमने क्या बताया, किसकी ज़रूरत होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई की, तो LB प्लस। देखिए दीवार के लिए 2 दीवारें होंगी, इसलिए 2 से गुणा किसकी आवश्यकता होगी? आप ध्यान दीजिएगा, बचा क्या, फार्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL। अब सबके मान रख दीजिए, तो बराबर 1.5 गुणे 1.25 प्लस 2 क्या है, BH। B कितना है 1.25 प्लस, तो B का मतलब 1.5 गुणे BH, H का मतलब 0.65 प्लस HL, H का मतलब 0.65 गुणे L 1.5। चलिए 15 × 5 = 75 के 5 हासिल आए 7, 15 दूनी 30, 30 7 37 के 7 हासिल आए 3, 15 कम 15, 15 3 18। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, प्लस 2। इसका इससे गुणा कराइए, तो इसका इससे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 125 गुणे 5 हम डायरेक्ट कर रहे हैं, या आप चाहें तो अलग अलग भी गुणा करा सकते हैं, 125 गुणे 65 कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका गुणनफल आएगा 0.8125 प्लस, इसका गुणा करने के लिए 15 × 25 = 75 के 5 हासिल आए 7, 15 छक्का 90 7 97, ठीक। अब कई अंक के बाद दशमलव, 2 1 3, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा 1.875 प्लस 2 गुणे, इसको दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जोड़ के आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी आप जोड़ना जानते हैं। 8 1 2 5 और कितना है 9 7 5, ठीक है ना, 9 7 5 5
फान दो 7 8 9 और 17 के 7 हासिल आए 1.78 यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.7875। अब इसका 2 से गुणा करा दीजिए तो बराबर 1.875 प्लस 2 पंचे 10, 10 के 0 हासिल आए 1, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल आए 1, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 16 1 17 के 7 हासिल आए 1, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल आए 1, 2 1 कम 2, 2 1 3 और कहीं के बाद दशमलव है 4 तो 1 2 3 4। चलिए इसको दोनों को आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना है 1.875 और क्या है 3.575, कुछ नहीं तो 0 यहाँ पे कर लीजिए 0, 5 5 10 के 0 हासिल आए 1, 7 7 14 1 15 के 5 हासिल आए 1, 8 7 8 5 13 1 14 के 4 हासिल आए 1, 3 1 4 1 5 तो कितना आ गया 5.45 वर्ग मीटर। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया पहले का। कह रहा है 1 वर्ग मीटर का लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना है 20 रुपये, इसलिए कई वर्ग मीटर आया है 5.54 वर्ग मीटर का मूल्य तो 20 गुणे 5.45। चलिए देखिए 20 पंचे 100 0 हासिल आए 10, 20 चौका 80, 80 10 90, 90 के 0 हासिल आए 9, 20 पंचे 100 109, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव गए तो 109 रुपये। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है, इसका 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए तो कमरा है तो कमरे में फर्श में तो सफ़ेदी होगी नहीं, तो जो फार्मूला आपने यहाँ लगाया है सेम वही फार्मूला लगा के आपको माप दी गई है, क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा और जो आता है उसको 7.5 से गुणा करा दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। हम प्रश्न 3 की शुरुआत कल करेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।